हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कहें कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे खुदावंद ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, धन्य कहते हैं उस हमारे जीवन दाता को जो एक एक दिन, एक एक समय हमें जीवित रहने के लिए देता है। सालों महीनों वो हमें सुरक्षित रखता है कि हम उसकी महिमा को कर सकें, उसकी स्तुति को कर सकें। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं कि आज के सुबह में परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 28 की 7, जिसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। यहाँ पर दाऊद जो है, राजा दाऊद जो प्रभु की महिमा को करते हैं और परमेश्वर का विशेष अनुग्रह दाऊद पर था, वो इस प्रकार लिखते हैं कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। हालेलुया। यहोवा दाऊद का बल और ढाल है, ऐसा दाऊद बताते हैं। दाऊद कहते हैं कि यहोवा ही मेरा बल और ढाल है। हम जानते हैं कि दाऊद ने किस रीति से गोलियत को मारा। वो इतना बड़ा मनुष्य, इतना शक्तिशाली मनुष्य, बालक दाऊद के सामने किस रीति से हार सकता था प्यारो, ये सोचना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता था। लेकिन सच में जब परमेश्वर का बल उस पर उतरा, परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी और वो प्रभु के नाम से गया, तो उसने विशेष काम को किया, एक ऐसे बलवान मनुष्य के काम को किया जिसे कई प्रकार के लोग नहीं कर सकते थे। उसने किया, उसने छोटे से कंकड़ से दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। ऐसा बलवंत हमारे परमेश्वर का सामर्थ उस पर था, इसीलिए वो अपने सारे जीवन में, अपनी सारे अच्छे कामों में जो वो किया करता था, परमेश्वर को उसका क्रेडिट देता था कि परमेश्वर ही उसकी ढाल और बल है। ढाल जो सहायता करता है और बल जो दूसरों पर प्रभाव जमाता है, वो अपने परमेश्वर को कहा करते थे। और वचन कहता है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। यस, दाऊद का भरोसा परमेश्वर पे था और वो परमेश्वर को ही अपना बल और ढाल बताते हैं। क्या आज आपका और हमारा भरोसा परमेश्वर पे है? यदि है तो हमें इस बात पे भी मनन करने की ज़रूरत है। तो हमारी ढाल और हमारा परमेश्वर, हमारी ढाल हमारा परमेश्वर है, वही हमारा बल है, वही हमारी ढाल है। यदि हम अपने प्रभु पर भरोसा रखते हैं, संपूर्ण रीति से जब हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। क्या हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है या बड़े हथियार हैं? क्या हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है या लाखों रुपए हैं? हम ये नहीं देखते। हम अपने प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिसके विषय में प्रभु हमसे कहता है। और ये कब हम करेंगे? तभी ना जब हमारे सारा भरोसा, हमारा सारे प्राण से सारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होगा। सो हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। हमें छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहने की ज़रूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, संसार में हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, आत्मिक हो सकता है। थोड़े से थोड़े में हमें दाऊद की तरह विश्वास योग्य बनने की ज़रूरत है। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास तो एक पत्थर है, बस मेरे पास गोफन है और उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, तलवारें हैं, धार लगी हुई तलवारें हैं। लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा उस पर भरोसा रख के जब वो आगे बढ़ा, उसने विजय को प्राप्त किया। लेकिन आज जब हमारे जीवन में कमी आती है, तो हम उन चीज़ को लेकर हाय हाय करने लग जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रभु मैं तुझे कैसे धन्य कहूँ, क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं है। हमें हर एक सिचुएशन में प्रभु को धन्य कहने की ज़रूरत है। चाहे जो भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी हमें प्रभु को धन्य कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए हर एक भली वस्तु प्रोवाइड करने वाला खुदा है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। और जब हम ऐसा करेंगे ना, हम अपने सारी संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से अपने प्रभु पर ही भरोसा रखेंगे, उसको अपना ढाल और उसको अपना बल मानेंगे, तो हमारा हृदय सच में प्रफुल्लित होगा। क्योंकि हमारे हृदय की बात हमारा प्रभु जानता है। हमारे हृदय आपस में कनेक्टेड है, हमारे परमेश्वर ने बनाया है, वो हृदय को जानने वाला प्रभु है। सो हमारा हृदय भी बहुत प्रफुल्लित होगा, हमारी आत्मा आनंदित होगी जब हम ऐसा करेंगे। और हमें क्या करना चाहिए? गीत गा कर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए।
दाऊद ने किस रीति से इतनी सारी आशीषों को पाया अपने जीवन में, ऐसे ही नहीं, उसका जो भरोसा, उसका जो प्रेम परमेश्वर के प्रति था, उसने उसको जाहिर किया। उसने गीत गा कर, नाच कर प्रभु का धन्यवाद किया। वो उसको सुकून मिलता था इसमें, परमेश्वर की आराधना करने में, उसकी स्तुति करने में। और जब वो गीत गाकर प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करता था, प्रभु की स्तुति गान करता था, तो सच में हमने देखा कैसे विशेष विशेष काम दाऊद के जीवनों में हुए। आज यदि आपकी और हमारी परिस्थिति ऐसी है कि आप गीत नहीं गा पा रहे हैं प्रभु के लिए, आप प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलकर उसको धन्य नहीं कह पा रहे हैं, तो आप अपनी सिचुएशन को कुछ देर के लिए छोड़कर अपने प्रभु की महिमा को करें, उसकी आराधना को करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो सच में दाऊद के समान हम भी यही कहेंगे कि सच में प्रभु मेरा बल, मेरी ढाल प्रभु तू है खुदा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और ऐसा करने से मेरे हृदय को सुकून मिलता है, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। हमें गीत गाकर अपने प्रभु की महिमा करने की ज़रूरत है प्यारो। सिचुएशन बेशक अलग है, धारा से आपको बिल्कुल विपरीत बहना पड़ेगा, धारा आपको कहीं और ले जाना चाहती है, और अगर आप उसके बहाव में चले गए तो शायद आगे चल के आपको परेशानी का मुकाबला करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप अपने प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चय 100% आपकी विजय ही होगी। इस बात की प्रभु हमसे भरोसा रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की हैं। हमें क्या करना है? विश्वास रखना है, इस बात पर विश्वास रखना है कि यस, मेरे प्रभु के पास मेरे लिए सारी योजनाएं लाभ की हैं। आज शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आगे चल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यही मेरे लिए भला है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते, वो उसका भला ही भला चाहते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को लगता है ना, जब वो अपनी उम्र के पड़ाव पे होते हैं, कि सब गलत हैं, बस वही सही हैं। माता पिता गलत, बड़े भाई बहन गलत, जो उन्हें अच्छी बातें बता रहे हैं वो गलत। लेकिन आगे चल के जब वो अपनी उस समय पर पहुंचते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि सब सही थे, गलत वो थे जो उस समय में सही बातों को नहीं समझ पाते थे। आज हमें भी सही बातों को समझने की ज़रूरत है। ऐसे समय में जब हम विपरीत परिस्थिति में हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में हैं, हमारे पास नई नई चुनौतियां आ रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे समय में ही तो हमें अपने प्रभु को धन्य कहने की ज़रूरत है। क्या अय्यूब के पास कुछ भी बचा था? कुछ भी नहीं, उसके पास एक सिक्का तक नहीं बचा था। उसके शरीर पर कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पर उसने घाव को ना देखा हो, जहाँ पर से वो परेशान ना हुआ हो। क्या कुछ रह गया था इस संसार में उसके साथ होने के लिए? वो शारीरिक रीति से टॉर्चर हुआ, मानसिक रीति से टॉर्चर हुआ। उसकी पत्नी तक ने उसे छोड़ दिया और कहा, तो क्यों परमेश्वर परमेश्वर करता है, छोड़ दे उसको, क्या दिया है प्रभु ने तुझे? लेकिन अय्यूब ने अंत तक अपने प्रभु पे किस रीति से भरोसा रखा। उसने कहा, जो कुछ प्रभु ने दिया वो उसने ले लिया, मैं क्या हूँ, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। आज इस समय में प्यारो, जब हम और आप अपने आप को देखते हैं तो हम अय्यूब की स्थिति से कई बेहतर परिस्थिति में हैं। हमें तो प्रभु ने अच्छा सब कुछ दिया है जो हमारे लिए ज़रूरी है। एक बेसिक नीड्स जो हमारी है वो प्रभु ने दी है। शायद इस समय में कई लोगों को सही खाना नहीं मिल पा रहा है, इस संसार के अंदर भूखे उठ रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। लेकिन आज प्यारो, जो आप और हम बैठे हैं, हमारे पेट के अंदर भोजन है, हम अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हमारे पास पवित्र कलाम है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आँखें हैं, खाने के लिए हाथ दिए हैं प्रभु ने। हमें वो बेहतर चीज़ें प्रभु ने प्रोवाइड कराई हैं जो एक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में क्यों ना हम अपने प्रभु की बड़ाई को करें। हमें करने की ज़रूरत है, उसके महान नाम को धन्य कहने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो प्रभु हमें इस संसार की भली से भली वस्तुएं भी देगा। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां बस देखते रह जाएंगे और संसार में हमें कभी नहीं मिलेगी। जो कुछ इस संसार के अंदर है, जिसकी हमें ज़रूरत हो सकती है, चाहे वो ओहदा ऊंचा करने के लिए हो या फिर एक नीड हो, हमारा प्रभु वो सब कुछ देगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है, जो कुछ हमारे पास है उससे अपने सारे मन, सारे हृदय से प्रभु को धन्यवाद करें, उस पर भरोसा रखें, आनंदित हो इन बातों में, गीत गाएं उसके लिए, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी बातों को लोगों को सुनाएं। अपने उस आनंद को जो प्रभु ने हमारे भीतर भरा है उसको अपने चेहरे पर लेकर आएं, उससे लोगों को दिखाएं। क्योंकि प्रभु का वचन और उसका नूर ऐसा है कि जब हम उसके विषय में बातें करते हैं तो वो हमारे चेहरे से टपकता है, छलकता है। इसी रीति से तो हम जाने जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। ऐसा ही हमें करने की ज़रूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसमें आनंदित रहिए,
लोग भले ही कहें तुम तो प्रभु में हो, तुम तो मसीह हो, तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी क्यों है? आप वो कहें कि मेरे पास जो है वो औरों के पास नहीं है, मेरे पास मेरे प्रभु का विशेष अनुग्रह है, उसकी बुलाहट है। क्योंकि वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो आनंद के साथ कहिए कि मैं चुना हुआ हूँ, और इस कमी में भी मैं खुदा को धन्य कहता हूँ कि इस कमी को रखने के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है। उस खुदा को हर बात में धन्यवाद कहें। आज का वचन प्रभु ने हमें जो दिया है वो दाऊद राजा के विषय में बताता है कि दाऊद राजा अपने अपने आप को नहीं परंतु अपने परमेश्वर को अपना बल और ढाल बताते हैं, उस पर ही भरोसा रखते हैं। और दाऊद की विशेषता, दाऊद की महानता हम सब जानते हैं कि वो किस रीति से एक विशाल महान बुद्धिमान राजा थे। उनके पास सब कुछ था, अच्छा वैभव, संसार में रुतबा, पैसा, सब कुछ। सो प्रभु का वचन हमें ऐसी ही परिस्थितियों में भी उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स निकालने के लिए कहता है, उसको धन्य कहने के लिए कहता है। और जब हम देखेंगे तो सच में दाऊद के समान आशीषें भी हमारा प्रभु हमें देगा। सो आइए आज प्रभु को धन्यवाद कहें। एक छोटी प्रार्थना के साथ हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उसको धन्य कहें। प्यारो, जो कुछ आपके पास है इस समय, अगर आप भूखे भी हैं, अगर आपके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं हैं, फटे हुए कपड़े भी हैं, आप अच्छे घर में नहीं बैठे हैं, उस समय में भी आप प्रभु को आज के समय में धन्य कहें। और सच में आप देखें कि प्रभु कुछ ही समय में आपको किस रीति से अपनी आशीषों से भरेगा। आप विश्वास करें, एक कदम आगे बढ़ाएं, प्रभु 10 कदम आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजा, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके जीवित पवित्र नाम के लिए। प्रभु यीशु, वो नाम प्रभु जो हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में उपस्थित हुआ है पिता, आपको धन्य कहते हैं राजा। धन्यवाद पराक्रमी खुदा कि हम सभी के लिए परमेश्वर के समय के लिए प्रभु आपने हमें तय किया है, हमें निश्चित किया है कि हम आपकी बड़ाई को कर सकें, आपकी महिमा को कर सकें। प्रभु आपने हमें अपने नाम को ऊंचा करने के लिए समय में ठहराया है पिता, आपको धन्य कहते हैं स्वर्गीय पिता। महान प्रभु, तेरी महिमा तो कोई भी संसार में कर सकता है प्रभु, लेकिन इस समय में तेरी दृष्टि, तेरा अनुग्रह हम पर है खुदा, हम तुझे धन्य कहते हैं राजा। धन्यवाद करते इस समय में हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जो इस समय में घुटने के बल प्रभु आपके सम्मुख मौजूद है खुदा। आप प्रत्येक जन की प्रभु सुधि ले खुदा, हर एक के हृदय, हर एक के मन को प्रभु आप जांचें, देखें, परखें खुदा। उनके टूटे हुए मन को प्रभु आप देखें, उसे जोड़ें प्रभु यीशु। अपने हाथ को प्रभु आप उनके हृदय पे रख दें मेरे प्रभु, और उनसे कहें मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तू मुझे अपना बल मान, तू मुझे अपनी ढाल मान, मुझ पर संपूर्ण रीति से भरोसा कर, और सच में मैं तेरे मन को प्रफुल्लित कर दूंगा। यस प्रभु, होने दीजिए आज के वचन को अपने बच्चों के जीवन से पूरा होने दीजिए मेरे राजा, मेरे परमपिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को शांति प्रदान करें प्रभु, आशा दें खुदा, धीरज दें मेरे प्रभु, और अपनी विशेष अनुग्रह से भर दें खुदा। मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में अच्छी अच्छी बातें आएँ, अच्छी अच्छी गवाहियाँ आएँ प्रभु। आप होने दीजिए खुदा, होने दीजिए परमेश्वर। तमाम प्रार्थनाओं को उनके जीवनों से पूरा होने दीजिए मेरे खुदावंद, हम विश्वास करते हैं प्रभु। यस जीसस प्रभु, इस समय में हर एक के दुख, हर एक की तकलीफ को आपके सम्मुख रख देते हैं प्रभु। हर एक की पीड़ा को प्रभु आपके सामने रखते हैं। बीमारी, टेंशन प्रभु, घर की चिंता, कमाई की चिंता, पढ़ाई की चिंता प्रभु, जीवन साथी ना मिलने की चिंता प्रभु, सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। आप हर एक बात को सुने, देखें, सुधी लें प्रभु, पूरा करें खुदा, कि आपके बच्चे आपको महिमा दें, आपको धन्यवाद दें खुदावन। थैंक यू जीसस परमेश्वर, अपने सभी की प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 राजा। आज के पूरे दिन में प्रभु आप संभालें, सुधी लें, हर एक जन के साथ रहें, आने जाने में रक्षा हिफाजत करें। आपके बच्चे आज के दिन को जैसा आप बिताना चाहते हैं प्रभु, आपकी योजना उनके जीवन से पूरी हो, बेहतर रीति से बिताएं। हर एक हानि दुर्घटना से आप संभालें खुदा, कि शाम को प्रभु आपके बच्चे आनंद के साथ धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा आपके सम्मुख रखें खुदा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।